Hello everyone, my name is Ayushi Gupta and welcome to Geek Bazaar. In this lecture, we are going to learn about variable and data type in C. Now, first thing is, what is a variable? Variable एक storage place है जहाँ हम कुछ memory set करते हैं या वहाँ पे हम कुछ memory allocate करते हैं और variable को हम data store करने के लिए use करते हैं. A variable in a simple terms is a storage place which has some memory allocated to it and it is used to store some form of data. Now, जो variables होते हैं उनका एक specific type होता है जो variable की memory का size और उसका layout कैरी करता है. अन्य भाषा में बोले तो वेरिएबल एक डब्बे जैसा है. हम लोग अपने घर में डब्बे को सामान रखने के लिए यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे वेरिएबल एक डब्बा है जहाँ पे हम लोग डेटा रखने के लिए उसको यूज करते हैं. एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ है इंट बी. ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन कह रही है कि मुझे एक स्पेस बनानी है बी जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करे. यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल नेम है इसमें दो चीजें हैं, पहली नेम और दूसरा टाइप. नेम क्या है? बी. टाइप क्या है? इंट और इंटीजर. हम लोग इस इंट बी में अब अपनी वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हैं? यहाँ देखिए, हमें ऊपर दे रखा है इंट बी और फिर बी इक्वल टू 5. स्टोरेज एरिया को इंडिकेट करने के लिए हर वेरिएबल का एक यूनिक नाम होना चाहिए और हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो किसी भी डेटा टाइप को बिलोंग कर सकते हैं. एग्जाम्पल इंट, फ्लोट, कैर एक्सेट्रा. इसी वीडियो के आगे अभी हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में और बात करेंगे. वेरिएबल के जो नाम होते हैं वो सिर्फ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन की. एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है इंट x इक्वल टू 95. इसका क्या मतलब है कि वेरिएबल x नाम का है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू 95 स्टोर कर रहा है. ओके, नाउ हमें अब पता चल गया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. अब हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल्स को लिखने का क्या रूल होता है. पहला, वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद लेटर और अंडरस्कोर. वेरिएबल का नाम हमेशा किसी लेटर या किसी अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए. वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव का क्या मतलब है कि जो चीज आपने अपर केस में लिखी वो अपर केस में ही लिखेंगे आप आगे भी, और जो लोअर केस में लिखी वो लोअर केस में ही लिखेंगे. कोई चीज अगर आपने अपर केस में लिखी हुई है तो अगर आप बाद में उसको लोअर केस में लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा. दे कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद डिजिट्स, लेटर्स. नो स्पेशल सिंबल्स आर अलाउड अदर देन अंडरस्कोर. अंडरस्कोर के सिवा आप कोई भी स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते. एग्जाम्पल सम, हाइट, अंडरस्कोर, वैल्यू. ये जो हमने एग्जाम्पल्स यहाँ देखे हैं इसमें ये सारे रूल्स यूज हो रखे हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटा टाइप्स इन सी. अभी हम लोगों ने पीछे वेरिएबल्स के बारे में बात करी थी, तो वेरिएबल में आप लोगों ने देखा था कि वेरिएबल के नाम से पहले एक डेटा टाइप आ रहा है. तो डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप एक डेटा स्टोरेज फॉर्मेट होता है जो एक वेरिएबल यूज करता है डेटा को स्टोर करने के लिए ताकि वो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सके. ओके, डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू डिफाइन अ वेरिएबल बिफोर टू यूज इन अ प्रोग्राम. डेटा टाइप्स वेरिएबल को डिफाइन करने में यूज होते हैं प्रोग्राम में यूज होने से पहले. साइज ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एरे आर डिटरमाइंड बाय डेटा टाइप्स. अब जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप, सेकंड डेराइव्ड डेटा टाइप. नाउ फर्स्ट लेट्स सी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और फंडामेंटल डेटा टाइप्स. प्रिमिटिव और फंडामेंटल नाम से ही पता चल रहा है कि ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स है. ओके, और इसमें कौन कौन से डेटा टाइप्स इसके अंडर होते हैं? फर्स्ट कैर. कैर क्या होता है? कैर सबसे बेसिक डेटा टाइप होता है सी में जो हम लोग सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं. ओके, और कितनी मेमोरी लेता है? सिंगल बाइट ऑफ मेमोरी लेता है. सेकंड इंटीजर, नाम से पता चल रहा है इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करता है और इसमें साइज मेमोरी कितनी यूज होती है? 2 या 4 बाइट, दैट डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर. थर्ड फ्लोट. फ्लोट हम लोग डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं बट विथ सिंगल प्रिसीजन. इसमें मेमोरी कितनी चाहिए होती है? 4 बाइट्स. डबल हम लोग डेसिमल नंबर स्टोर करने के लिए यूज करते हैं बट विथ डबल प्रिसीजन और इसमें मेमोरी कितनी रिक्वायर्ड होती है? 8 बाइट्स. Different data types also have different ranges up to which they can store numbers. These ranges may vary from compiler to compiler.
हर डेटा टाइप की अलग अलग रेंजेस हो सकती है, वो जो कंपाइलर होगा उस पर डिपेंड करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिराइव्ड डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स जो फंडामेंटल डेटा टाइप से डिराइव हो रखे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप्स। एग्जाम्पल एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन एक्सेट्रा। डिराइव्ड डेटा टाइप्स जो होते हैं हमारे, वो फंडामेंटल डेटा टाइप्स के एग्रीगेशन होते हैं। ओके और अभी हम लोगों ने देखा पॉइंटर, एरे, स्ट्रक्चर और यूनियन डिराइव्ड डेटा टाइप्स हैं। पॉइंटर किस लिए यूज होते हैं, पॉइंटर्स यूज होते हैं एड्रेस जो होता है वेरिएबल का, उसको स्टोर करने के लिए। एरे किस लिए यूज होता है, एरे यूज होता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को कंटेन करने के लिए। स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट आइटम्स जो होते हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट आइटम्स जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनको एक सिंगल टाइप में स्टोर करने के लिए, उनको एक सिंगल टाइप में ग्रुप करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। यूनियन भी स्ट्रक्चर की तरह ही होता है, पर जो मेंबर्स होते हैं यूनियन के वो सेम मेमोरी लोकेशन शेयर करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. Till the next video, keep learning and bye guys.